सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने डेंगू से होने वाली बीमारी पर चेतावनी देते हुए कहा कि डेंगू एक वायरल बीमारी है जो बारिश के मौसम में मच्छरों के जरिए फैलता है। जहां मच्छर ज्यादा होते हैं वहां यह रोग अधिक होता है। गोरखपुर में डेंगू कभी महामारी बन गया था, लेकिन मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने संचारी रोग अभियान शुरू किया है। इससे मच्छरों की संख्या घटी और नगर निगम व ग्राम विकास विभाग ने छिड़काव व स्वच्छता पर ध्यान देकर डेंगू को नियंत्रित किया है। पिछले साल 172 मरीज मिले पर कोई मौत नहीं हुई। उन्होंने बचाव के लिए सलाह दी है कि मच्छरों को पनपने ना दे, सोते वक्त मच्छरदानी और घरों में जालियों का इस्तेमाल करें। तुलसी, मनी प्लांट, रेफ्रिजरेटर या कूलर में पानी जमा ना होने दे। कूलर का पानी हर हफ्ते बदलें। टंकी को साफ कर ढक कर रखें और गमलों में पानी इकट्ठा ना होने दे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, डेंगू एक वायरल डिजीज़ है जो इस मौसम में, बारिश के मौसम में काफ़ी ज़्यादा फैलती है। यह मच्छरों के समानुपाती इसका प्रकोप होता है। जहाँ मच्छर ज़्यादा होते हैं वहाँ पर यह बीमारी होती है। डेंगू एक समय में गोरखपुर के क्षेत्र में बहुत बृहद महामारी का रूप ले चुका था, लेकिन हम लोगों का जो इंटर डिपार्टमेंटल सहयोग है, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से जो हम लोगों ने संचारी रोग माह प्रारंभ किया वर्ष में 3 बार, उससे मच्छरों की संख्या में काफ़ी कमी आई है। इसके साथ साथ नगर निगम और ग्राम विकास विभाग ने जो जगह जगह पर छिड़काव की व्यवस्था, नालियों की साफ सफाई और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया है, उसकी वजह से डेंगू में काफ़ी कमी आई है। जैसा आप लोग सभी लोग संज्ञानित हैं कि पिछले वर्ष केवल 172 पेशेंट गोरखपुर में निकले थे और यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि डेंगू से किसी भी मौत की नहीं रिपोर्ट हुई थी। डेंगू से बचाव का साधन बहुत ही है, 2 ही है कि सर्वप्रथम मच्छरों को हम लोग पनपने ना दें और दूसरा, अगर हम ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर मच्छर हैं तो उनसे हम काटने से बचें। तो अगर बृहद चर्चा की जाती है तो सोते समय हम लोग मच्छरदानी का प्रयोग करें। अपने घरों में मच्छर रोधी जो जालियाँ होती हैं उन जालियों का प्रयोग करें। घरों के अंदर हम कोई ऐसे प्लांट ना रखें जिसमें पानी एकत्र होता हो, चाहे वो तुलसी का पौधा हो, चाहे मनी प्लांट का हो, चाहे रेफ्रिजरेटर के पीछे की फ्रिज हो। और कूलर का पानी हम लोग प्रत्येक सप्ताह बदलते रहें। प्रयास ये करें कि उसकी टंकी को प्रत्येक सप्ताह खूब अच्छी तरह से मांज कर ही करें। इसके अलावा घरों पर जो हमारी छत के ऊपर टंकियां होती हैं उन पर ढक्कन लगा के रखें और उनका जो ड्रेनेज सिस्टम है उसे हम प्रॉपर रखें कि जिससे वहाँ पर पानी एकत्र ना होने पाए। जहाँ पर अपने गार्डन में आप लोगों ने गमले लगा रखे हैं, गमले के नीचे की ट्रे हटा दीजिए और जो भी छतों पर जो आपके कूड़ा कबाड़ या कोई टूटे फूटे बर्तन या प्लास्टिक के वो हैं, इन सभी को उल्टा करके रखिए जिससे उसमें पानी का एकत्र ना हो। बारिश के मौसम में हमारी सनातन धर्मी सभी लोग अपनी छतों पर पानी रखते हैं पक्षियों के पीने के लिए। उसका पानी प्रत्येक सप्ताह बदल दीजिए, उसको खूब अच्छी तरह से मांज दीजिए जिससे कि उसमें पानी नहीं एकत्र हो। छत पर जितने भी हमारे कबाड़ रखे होते हैं उनको छाए में रखिए और उनमें पानी एकत्र नहीं होने देना चाहिए। साथ ही साथ अपने घर के चारों तरफ जितनी हमारे गड्ढे हैं, छोटे मोटे गड्ढे, उनको हमें पाट देना चाहिए। नालियां हैं तो उनकी नियमित सफाई करना चाहिए, उनका ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर रखना चाहिए और उनको कवर करके रखना चाहिए। इसके साथ साथ जो हम लोग खाने पीने के बाद पॉलीथीन्स जो होती हैं उनको हम लोग सड़क पर छोड़ देते हैं, या हमारे जो प्लास्टिक के गिलास होते हैं, प्लास्टिक की बोतलें होती हैं या प्लास्टिक की कटोरियाँ होती हैं उनको हम सड़क पर फेंक देते हैं या अपने मोहल्ले में। ये सब पानी बरसता है या पानी एकत्र होता तो ये कृत्रिम जलाशय का काम करते हैं और उसमें पानी एकत्र होने लगता है। इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। जो प्लास्टिक के जो कंटेनर हम लोग उत्पाद यूज़ करते हैं, नगर निगम के द्वारा जो कूड़ा गाड़ी आती है उसमें हम लोग दे दें जिससे कि वो रिसाइकिल कर लिया जाए। हमें अपने घरों के चारों तरफ कहीं पर भी पॉलीथीन या पॉलीथीन के बने कोई भी उत्पाद सड़क पर नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो उसमें पानी एकत्र होता है और वो पानी
मच्छरों को पनपने का देता है। इसके अलावा गोरखपुर के क्षेत्र की एक विशेष है कि यहाँ पर जो नारियल का पानी पिया जाता है, नारियल के पानी पीने के बाद उसके खोल को लोग फेंक देते हैं, उसमें पानी एकत्र होता है, लोग उससे भी जो है मच्छर पनपते हैं। तो मेरा सबसे आप लोगों से यही अनुरोध है कि अगर जनता जनार्दन गोरखपुर में तो पानी पीने के बाद नारियल के खोल को काट करके फेंकिए, जिससे उसमें पानी एकत्र ना होने पाए। इसके अलावा व्यक्तिगत हम लोग सावधानियां करते हैं। सभी लोग पूरी बांह का कपड़ा पहने, खास करके दिन में पूरी बांह का ही कपड़ा पहनना चाहिए। अपने बच्चों को पूरी बांह का कपड़ा पहनाएं, उनको जूते मोजे पहना करके भेजें, और जो शरीर का खुला भाग है उस भाग पर मच्छर रोधी क्रीम या जो मच्छर रोधी रिपेलेंट या फैब्रिक रेपेलेंट जो आते हैं उसको लगा के भेजना चाहिए। और दिन में अगर आप किसी कार्यालय में या किसी घर में अपने काम कर रहे हैं जहाँ पर अंधेरा है तो वहाँ पर प्रकाश की व्यवस्था निश्चित होनी चाहिए, प्रॉपर लाइट होनी चाहिए। अगर प्रॉपर लाइट सनलाइट नहीं है तो आर्टिफिशियल लाइट जो होती है उसकी व्यवस्था करना चाहिए। निश्चित रूप से हम अपनी व्यक्तिगत साफ सफाई और इन सब सावधानियों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से जो लास्ट ईयर हमारे यहाँ गोरखपुर का इंडेक्स 172 का था उसको हम लोग जो है 50 के नीचे लाने में सफल होंगे। आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। आप लोगों से सादर अनुरोध है कि हम लोगों की इस अपील को आम जनमानस में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने का प्रयास करें। धन्यवाद।